all of you. कैसे हैं आप सब? Let's discuss about sovereignty. Today I will discuss the topic of political science. Sovereignty काफ़ी सारे philosophers जो हैं you study in political science, philosophers and thinkers, they talk about sovereignty. So what is the concept of sovereignty? Like Buddhin, Jain Buddhin and अरिस्टोटल और जो जैन बुदीन है उन्होंने सॉवरेंटी की बात की है और डिफरेंट काफ़ी सारे और भी फिलोसफर्स हैं जो आप देखते हैं कि सॉवरेंटी की बात करते हैं। तो इस वीडियो में ज़रूरी नहीं कि मैं आपको सॉवरेंटी के बारे में बताऊंगी, बट मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कंसेप्ट में सॉवरेंटी क्या है इन इस्लाम एंड इन फॉरेन कंट्रीज़ लाइक बरतानिया, ठीक है, ब्रिटिश कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, तो उनमें क्या फ़र्क है सॉवरेंटी के हवाले से। सॉवरेंटी सिंपल मीनिंग में हम इसको इक़्तिदार आला कहते हैं। तो अगर इस्लाम में देखा जाए, या आप लोगों ने बी ए की इस्लामियात में पढ़ा होगा, या फिर जो है पाक स्टडीज़ में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी थोड़ा सा इसका रेफरेंस मिलता है। तो सॉवरेंटी का स्केच है ये कि इक़्तिदार आला जो है ये एक अमानत है जो कि हुक्मरान आप पर मुसल्लत कर दिया जाता है एक कंट्री के अंदर रहते हुए, जिसका आपके ऊपर होल्ड होता है। वो पर्सन जो है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है, बट वो इख्तियारात से तजावज़ नहीं कर सकता। इख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला है। जो भी इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करेगा जो कि अल्लाह ने या कुरान और सुन्नत की रोशनी में जितने उसको इख्तियारात दे दिए गए हैं। अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा तो क्या करेंगे, अवाम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी या फिर गवर्नमेंट उसको हटा देगी, ऐसे होता है। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान है, सिंपल एग्ज़ाम्पल है इसकी, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम है और अगर कोई अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा, क्योंकि कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे कि उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा। ये तो कंसेप्ट था इस्लाम का, ठीक है। या फिर आपने जो बुक है आपकी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, उसमें भी आप इक़्तिदार आला पढ़ते हैं, उसमें आप खिलाफत का कंसेप्ट पढ़ते हैं। दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भी आपके 5 और 6 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता होता है, जैसे कि GCUF और UOG वाले जो बच्चे हैं, तो UOS वाले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो अब इसका कंसेप्ट ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं उस पर्सन को जो कि आप पर एक रूलिंग पर्सन है, जो आप पर हुक्मरानी कर रहा है। मे बी वो एक किंग हो या कोई भी पर्सन है। बरतानिया की मिसाल दें तो वो बादशाहत की हम मिसाल दे सकते हैं। तो वो जब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा तो बरतानिया में ना उस पर्सन को इक़्तिदार आला हासिल होता है जो कि आप पर हुकूमत कर रहा होता है, हुकूमत को डील कर रहा होता है, हुकूमत के मामलात को। लेकिन हाँ, बरतानिया में कंसेप्ट ये है ना, ये आपने पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे कि जो वहाँ का बादशाह है वो एक जस्ट उन्होंने रस्मी एक ओहदा रखा हुआ है, ना तो उस पर इतना इनका खर्चा होता है, ना इलेक्शन का खर्चा होता है। तो एक रस्मी बादशाहत का कंसेप्ट उनका कायम है। और ये नहीं कह सकते कि बादशाह के पास मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। बादशाह के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे, इतने इख्तियारात हासिल थे कि अनलिमिटेड पावर थी उसके पास। ही हैज़ अनलिमिटेड पावर। देन क्या होता है कि मैग्ना कार्टा का कंसेप्ट आता है। मैग्ना कार्टा और उसके बाद फिर जो बादशाह के इख्तियारात थे वो लामहदूद से महदूद कर दिए गए। आप कह सकते हैं कि एक दस्तूर या एक ज़ाब्ता मुतय्यन होने के बाद बादशाह के इख्तियारात में कमी कर दी गई। लेकिन हाँ, अब बात जो है पॉइंट की तरफ आते हैं। तो कहना मैं ये चाह रही थी, जो कि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो, कि इक़्तिदार आला जो इस्लाम में है वो अल्लाह ताला को हासिल है। लेकिन जो वेस्टर्न है या जिसको वेस्टर्न पीपल का जो ईमान है वो ये कहते हैं कि जो इक़्तिदार आला है ना, सोवरेंटी, वो जस्ट उनके रूलर्स को, जो भी उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, उसको हासिल है। तो ये है मेन डिफरेंस इसका। तो और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं रीडिंग कर देती हूँ, देन इट विल बी क्लियर टू यू ऑल्सो। सो सोवरेंटी इन पॉलिटिकल थियरी द अल्टीमेट ओवरसीयर और अथॉरिटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। The concept of sovereignty, one of the most controversial ideas in political science and international law, is closely related to the difficult concepts of state and government and of independence and democracy, derived from the Latin
supremacy, to the French sovereignty, and the term was originally understood to mean the equivalent of supreme power. However, its application in practice often then departed from this traditional meaning. तो अब आपको अब एक ये चीज़ कंफर्म होगी होगी कि आपको एक और चीज़ यहाँ पे मिली है उर्दू मीडियम वालों को ऐड करने के लिए कि ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। सुप्रेनियस से ये निकला है सोवरेंटी, यहाँ पर ये फ्रेंच में ऐसे मेंशन किया जाता है SOUVERAINETE। और ये टर्म जो है बाकी इसका मतलब क्या है कि आपके पास सुप्रीम पावर है, आपके पास इख्तियारात हैं और आला और बरतर ताकत है। So this was the concept of sovereignty, and I hope it is clear to you, and this concept is clear to you between the about sovereignty in Islam and in Western countries. So stay connected to my YouTube channel, but do not forget to subscribe and share and give your views in comment section. जो भी आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है वो आप मुझे नीचे मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी उस पर बना दूँ। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।